गांव में शांति लौट चुकी थी। सूरज की रोशनी खेतों पर चमक रही थी। अर्जुन अपने खेत में हल चला रहा था और उसके पास खड़ा था उसका मित्र देवाश्व। तभी अचानक आसमान काला होने लगा, तेज हवाएं चलने लगीं। अर्जुन ने घबराकर कहा, ये अचानक क्या हो रहा है? तभी वायु शक्ति प्रकट हुआ। अर्जुन, खतरा अभी टला नहीं है। अर्जुन चौंक गया। क्या मतलब? काल भैरव तो खत्म हो चुका है। वायु शक्ति गंभीर स्वर में बोला, काल भैरव का शरीर खत्म हुआ है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है। तभी जमीन कांपने लगी और खेत के बीच एक काला दरार खुल गया। उस दरार से एक भयानक आवाज आई, अर्जुन, मैं वापस आ गया हूं। अर्जुन ने लाठी कसकर पकड़ी। काल भैरव। काले धुएं से उसकी आत्मा प्रकट हुई। तुमने मुझे हराया नहीं, बस थोड़ी देर के लिए रोका है। देवाश्व आगे बढ़ा। अर्जुन, ये अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली है। वायु शक्ति बोला, अब इसे हराने के लिए तुम्हें एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने पूछा, कैसी परीक्षा? मैं अर्जुन हूँ, सत्य रत्न लेने आया हूँ। राक्षस हंसा, रत्न पाना आसान नहीं है, पहले तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। अचानक अर्जुन के सामने उसके सबसे बड़े डर प्रकट हो गए। उसका गांव जलता हुआ, उसकी पत्नी गौरी रोती हुई, उसका खुद का अंत। अर्जुन घबरा गया, लेकिन फिर उसने आंखें बंद कीं। ये सब झूठ है, ये सिर्फ भ्रम है। वायु शक्ति चिल्लाया, सही सोच रहे हो अर्जुन, आगे बढ़ो। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, सभी डर गायब हो गए। राक्षस मुस्कुराया, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। सत्य रत्न की प्राप्ति। एक चमकता हुआ रत्न सामने प्रकट हुआ। देवाश्व ने अपनी शक्ति जोड़ी। तीनों की शक्तियां मिलकर एक विशाल प्रकाश बन गई। काल भैरव चीखने लगा, नहीं, ये असंभव है। और एक अंतिम विस्फोट के साथ उसकी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई। हैप्पी एंडिंग। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। अर्जुन मुस्कुराया, अब सब खत्म हो गया। देवाश्व बोला, अब सच में शांति आ गई है। वायु शक्ति ने कहा, तुमने सिर्फ लड़ाई नहीं जीती, बल्कि खुद को भी जीत लिया। अर्जुन आसमान की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। दी एंड प्लस CTA। तो दोस्तों, क्या अर्जुन की ये नई यात्रा आपको पसंद आई? कमेंट में लिखो, पार्ट 3 चाहिए। लाइक करो, शेयर करो।